कंधार विमान अपहरण कांड 1999 भाजपा सरकार, कारगिल युद्ध 1999 भाजपा सरकार, संसद पर आतंकी हमला 2001 भाजपा सरकार, अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला 2002 भाजपा सरकार, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला 2002 और 2017 दोनों बार भाजपा सरकार, गोधरा कांड 2002 भाजपा सरकार, पठानकोट आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, उरी आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, पुलवामा आतंकी हमला 2019 भाजपा सरकार, पहलगाम आतंकी हमला 2025 भाजपा सरकार। मेरा देश महान है और यह देश संविधान से चलता है और इस देश में बोलने की आजादी सबको है, लेकिन अगर बोलने की आजादी है तो बोला क्यों नहीं दिया जा रहा है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, पहलगामा हमला जो हुआ है, जो लोग मारे गए हैं, उस पे उसने अपनी बात को रखा है तो अंधभक्तों को मिर्ची लग गई है। मिर्ची क्यों लग गई है कि आखिर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ऐसा बोला क्यों? सच्चाई क्यों नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते भाई साहब? सवाल ये खड़ा हो रहा है। अगर सच्चाई बोलने पे क्यों उसे ट्रोल किया जा रहा है? आज इस देश में इस देश के लोग उस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं जिस सरकार को मजबूर करना चाहिए। क्यों मजबूर करना चाहिए? आखिर जो आतंकवादी वहां पे काफी दिनों से रह रहे थे और रैकिंग कर रहे थे और वहां घूम रहे थे और प्लानिंग बना रहे थे कि कब मुझे अटैक करना है, तो सरकार क्या कर रही थी? यही बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी जब कांग्रेस की सरकार थी तो सवाल खड़ा करते थे कि आतंकवादी आखिर आता कहां से है और उड़ के तो नहीं आता है। सरकार क्या कर रही है? तो सेम आज सरकार पे, जो इनकी मौजूदा सरकार आज मोदी जी की सरकार है, आज सवाल इन पे ही खड़ा हो रहा है कि आखिर आतंकवादी आ कैसे रहा है, कौन ला रहा है, इसको पनाह कौन दे रहा है, किसकी कर्तव्य बनता है भाई साहब इसको सही करने का, इसको रोकने का? कब तक निर्दोष लोग मारे जाएंगे? बेगुनाह लोग कब तक मारे जाएंगे? कब तक आतंकियों के चक्कर में आएंगे? कब तक इस देश के सैनिक मारे जाएंगे? बीजेपी ने बोला था कि हमारी सरकार आएगी तो आतंक मुक्त करा देंगे। आतंक मुक्त तो हो नहीं रहा है भाई साहब। 15 साल की सरकार होने वाली है और आए दिन कभी निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं तो कभी आतंकवादी के हाथों से सैनिक मारा जा रहा है। और सरकार क्या कर रही है? कब तक क्या करेगी भाई साहब? अभी 5 से 6 दिन हो गया आतंकियों को मारे हुए पहलगाम में, लेकिन अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है। पानी बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे। कब पानी बंद होगा? यही बात जब नेहा सिंह राठौर लोक गायिका है, उन्होंने जब ये बात को रखा है तो बहुत सा लोगों को मिर्ची लग रहा है, अंधभक्तों को मिर्ची लग रहा है। अरे भाई साहब थोड़ा समझो तो सही, वो बोली क्या है, बात तो समझो। वो जनता के हित में बात कर रही है तो फिर लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं। सवाल तो यही खड़ा हो रहा है ना कि आखिर क्यों ट्रोल किया जा रहा है? जो बोल रही है वो गलत थोड़ी बोल रही है। सरकार का जवाब देना बनता है और कई सरकार रेल दुर्घटना होता है तो इस्तीफा देता है रेल मंत्री। कई सरकार आतंकवादी जब हमला करते हैं तो सरकार इस्तीफा देती है, लेकिन अभी तक ना इस सरकार में ना कोई रेल मंत्री इस्तीफा देता है और ना ही कोई सरकार इस्तीफा देता है। तो नेहा सिंह राठौर बोली है वो बिल्कुल 100% बोली है और मैं जनता से कहूंगा कि ये अंधभक्ति का चश्मा कृपया करके आप हटा लीजिए, क्योंकि आपकी अंधभक्ति के चश्मा के चक्कर में ही और निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। सरकार से आंखों में आंखें डाल के आप लोगों को सवाल करना होगा कि आखिर ये हमला कब तक होगा, कब तक निर्दोष लोग मारे जाएंगे। सुनिए नेहा सिंह राठौर की बातें। बिहार चुनाव करीब है और देश में जैसे ही चुनाव करीब आते हैं कहीं ना कहीं आतंकी हमला हो ही जाता है और युद्ध के बादल घिर जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वीर रस की कविताएं पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अब इन्हें पाकिस्तानियों के कटे हुए सिर चाहिए। ठीक है, तो कौन जाएगा पाकिस्तानियों के सिर काटने? ये कवि जाएंगे या भाजपा के नेता जाएंगे या अंधभक्तों के भगवान खुद पाकिस्तान जाएंगे सिर काटने? दरअसल इनमें से कोई नहीं जाएगा। अगर युद्ध हुआ तो देश के गरीब किसानों के बेटे जो फौज में सिपाही बनकर भर्ती हुए हैं वो आगे भेजे जाएंगे। वो गरीब किसान जिनका बैंक का कर्ज अभी तक सिर पर लदा हुआ है,
जिनका ट्रैक्टर जब्त करने के लिए बैंक वाले रोज द्वार पर चक्कर लगाते हैं, उनके जवान बेटों को ये भाजपाई कवि युद्ध में भेजने की मांग कर रहे हैं। यह है इन धूर्त कवियों का कवि हृदय और नीयत। और नेताओं का क्या है? चुनाव जीतने के लिए युद्ध की घोषणा करनी पड़ी तो ये वो भी कर देंगे। इनके अपने बेटे तो फौज में है नहीं, इनके अपने बेटे तो विधायक, सांसद और बीसीसीआई का सचिव बनने के लिए हैं, लेकिन लड़ाइयों में झोंकने और गोली खाने के लिए तो किसानों के बच्चे हैं। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पौपौ अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए, और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा, और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पौपौ पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे, और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे।